नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सहज मुक्ति में। इसका उद्देश्य केवल अपने असली स्वरूप को जानना है, केवल अपना असली स्वरूप। बेकार का कोई पाखंड फैलाना नहीं है, कोई इधर उधर की बातें करना नहीं है। मैंने कुछ YouTube से ऑडियोज़ डाउनलोड करी हैं, कुछ WhatsApp से डाउनलोड करी हैं, इधर उधर से कुछ कलेक्ट किया है ज्ञान। उनको लेकर आज मैं कुछ आपको कुछ खुलासे करना चाहता हूँ, कुछ अपने व्यू उन पर रखना चाहता हूँ संतों की वाणियों के द्वारा, कि संतों की वाणियाँ क्या कहना चाहती हैं। और जो लोग इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, इनका ज्ञान सुनते हैं, वो लोग खुद भी 84 में जाएंगे। और ये तो खैर जाएंगे ही जाएंगे, इनका तो कोई अता पता होगा ही नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कोई पूर्ण गुरु नहीं मिल पाता है तो हम संतों की वाणियों को समझ नहीं पाते हैं, उनका असली भेद नहीं जान पाते हैं, क्योंकि गुरु के पास जब तक नहीं होती हमारे ऊपर, तब तक वो कोड वर्ड वाणियाँ जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खुल पाती हैं। अब पहले आप ये ऑडियो सुनिए। ठीक है ना। तो अपनी सूरत को उसमें रखें, शब्द में रखें। तो जैसे जैसे शब्द में आप रखोगे, शब्द जो है उसकी आवाज और तीव्र होती चली जाएगी, ठीक है ना। और ये साधना है उनके लिए है जो बिल्कुल मतलब जाना चाहते हैं परमात्मा में ही, बिल्कुल उसको कहते हैं ना कि आंखों देखी हालत देखना चाहते हैं, है ना, सूरत की आंख से, यानी स्थूल आंखों से नहीं, ठीक है ना। तो आप उसमें जा सकते हैं। देखिए, आप इससे भी जब थोड़ा मतलब आगे जाएंगे तो जो है सत्ता है वो आपसे बात करती है, वो बात करते हैं। हाँ, जहाँ वो बात होती है वो स्थिति ऊपर की है, ठीक है ना। लेकिन इससे आगे जो और स्थिति है उसमें तो बिल्कुल वो साक्षात सामने ही होते हैं। लेकिन वहां पे जो है ना, साक्षात बैठे हैं परमात्मा, अनंत पंखुड़ियों के कमल पे, चेतन कमल है और चेतन ही शरीर है, ठीक है ना। लेकिन वो चेतन स्वरूप है और नूरी स्वरूप है। उनके रोम रोम पे करोड़ों करोड़ों सूर्य का नूरी प्रकाश है। ये लोगों में बड़ी गलत फहमी है। उसका रंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे देख नहीं सकते। यस, रंग नहीं है, बात सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। रंग नहीं है, बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी की तरह, उसमें कुछ भी स्थिति हो, कैसा भी रंग जाए तो ऐसा ही रंग दिखाई देने लगे, है ना। मतलब वो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल पानी, उसमें बिल्कुल आर पार हर चीज है। ऐसा चेतन तत्व है, दिखाई देता है। आपकी आत्मा देखती है, आपकी आत्मा उस परम चेतन तत्व को देखती है, और परम चेतन तत्व परमात्मा दिखाई देता है, सर्वत्र व्यापक भी है और एक अपने केंद्र पर वहां पर विराजमान भी है, ठीक है ना। सर्वत्र व्यापक भी है, उसके पूरा परम चेतन सत्ता अनंत व्यापक है, और वो स्वयं भी वहां विराजमान है। और चेतन ही कमल है। वो कमल ऐसा नहीं कि कोई इसका रंग रूप कोई वैसा, वो चेतन, उसी जो चेतन परम चेतन तत्व जो दिखता है ना, उसी का ही कमल बना हुआ है बस। तो सुना आपने इस ऑडियो के अंदर, कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं, उन पर बात करते हैं। चलिए, तो ये कहते हैं कि सूरत को शब्द में रखना है, लेकिन ये वो शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है? ये सार शब्द नहीं है, ये तो सतनाम वाला शब्द है जो आपकी सूरत को खींचेगा और यहाँ से खींच कर लेकर जाएगा। यूनिवर्सल साउंड है, मतलब ये जो ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है, टोंग 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 टोंग, जो भी मतलब इन्होंने सुना होगा, पता नहीं क्या सुना। ये जो ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है, ये तुम्हें खींच कर लेकर जाएगा। ब्रह्मांड के बाहर कहाँ ले जाएगा? तुम्हें सतलोक में लेकर जाएगा। अब सतलोक में क्या है, इनकी कल्पना सुनिए आप, ये कहना क्या चाहते हैं, इनकी कल्पना देखिए। कहते हैं कि परमात्मा का वहाँ नूरी शरीर है, यानी कि शरीर तो बिल्कुल ऐसा ही है, 2 हाथ हैं, 2 आँख है, नाक है, आँख है, लेकिन चेहरा नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो ब्लर है मतलब। और उसमें हजार हजार वाट के इतने इतने प्रकाश निकल रहे हैं, उसमें से इतना प्रकाश है, उसके एक रोम रोम में से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। और वो तख्त पर जाकर बैठा हुआ है, बहुत बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठा हुआ है, और उसके नीचे से सीढ़ियाँ जा रही हैं, सर पर ताज है, लंबी दाढ़ी है, बिल्कुल जैसी ये जो फोटो देखें आप AI वाली, ये मैंने बनाई है, AI को मैंने इनके व्यूज़ डाले, ये जो बता रहे हैं, और ऐसी ही फ़ोटो उसने बनाकर मुझे दी है। तो ये काल्पनिक ज्ञान है, मतलब जिसको कहते हैं कि वाइट कलर का नूरी शरीर है हमारा भी वहाँ पर। यानी कि हम जब सतलोक में पहुँच जाएंगे तो हमारा भी वहाँ पर वाइट कलर का नूरी शरीर होगा। क्योंकि दरअसल क्या है,
जिंदगी भर इन्होंने शरीरों को भगवान माना, जिंदगी भर शरीरों को ही आत्मा माना, जिंदगी भर शरीरों को ही परमात्मा माना। तो यहाँ पर जो दुख इनको मिल रहा है, तो इनको बता दिया गया कि भैया ये शरीर तो नाशवान है, ये तो दुखी है, लेकिन वहाँ जो तुम्हें शरीर मिलेगा, वहाँ जो तुम अपने असली हंस स्वरूप में रहोगे, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। यानी कि वहाँ पर जन्म मरण नहीं है, वहाँ पर आप बिल्कुल एकदम स्वच्छ चेतन आत्मा रूप में रहोगे, मतलब वहाँ पर हंस बन के रहोगे। तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया, असली गुरु ना मिल पाने के कारण हम इन कोड वर्डों को नहीं समझ पाते हैं कि हंस क्या होता है, सार नाम क्या होता है, सतनाम क्या होता है, हमारा स्वरूप क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। तो ये हमसे कोसों दूर रहती हैं। अब देखो आगे क्या कहते हैं, इनके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं पहले जस्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ। वहाँ पर चेतन कमल पर परमात्मा विराजमान है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फूल है और उस फूल के ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, नूरी, एकदम नूरी शरीर के अंदर। और वो बातें भी करता है हमसे, मतलब वो हमसे बातें करता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मलयालम, तमिल, चाइनीज़, पता नहीं कौन सी भाषा में बात करता होगा भाई, इनसे करता, हमसे तो आज तक कहीं ना करी। ठीक है। और फिर कहते हैं कि और वहाँ दिखाई देता है परमात्मा। आत्मा सबको देखती है, मतलब मैं आपको देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जितने भी ये वीडियोस को देख रहे हैं, अब भाई आपकी अगर मृत्यु हो जाए तो आप वहाँ जब सतलोक में ये शब्द आपको लेकर जाएगा, अब सतलोक में वहाँ मैं आपको भी देख सकता हूँ, आप मुझे भी देख सकते हैं। तो देखिए, देखने दिखाने वाली सभी चीज़ें संतों ने बोली हैं कि जो दिखे सो माया संतो, और रंग बदले बहरूपिया, कि भैया जो भी आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो नूरी शरीर ही क्यों ना सही, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना सही, चाहे कोई लोकांतर ही क्यों ना सही, वो सब माया है। क्योंकि परमात्मा देखने दिखाने की वस्तु नहीं है भाई। इस बात को आप भी समझिए और उनको भी समझाइए जिनको आप ये ज्ञान नहीं कहेंगे, जिनको आप ये अज्ञान दे रहे हैं। तो जो सार शब्द है, जो सार नाम है, जो सतनाम है, वो अलग नहीं है। कबीर सागर के पहले पेज पर, पहले पन्ने पर ही संतों ने क्या बताया, कबीर साहिब ने क्या बताया, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो क्या है, सत्य नाम ही सार है। सार शब्द कोई अलग नहीं है, सार नाम कोई अलग चीज नहीं है। तो भैया सतनाम ही सार है। ये मत समझ लेना कि सतनाम तो अलग है, सार नाम अलग है, सार शब्द अलग है। जितनी भी ये बातें कही गई हैं, इन सबको एक ही बताया है सभी संतों ने। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह तो आपन रूप, ये हमारा स्वरूप है भाई। और जो जाने इस रूप को पावे आप स्वरूप। भैया जो इसको जानता है वो अपने स्वरूप को पहचानता है कि सतनाम क्या है। अब क्या कहते हैं ये लोग कि परमात्मा हमसे वहाँ पर बातें करता है, हम क्योंकि हम वहाँ पर हंस रूप में रहते हैं। अब दरअसल इसमें कोड लगे होते हैं। हंस का मतलब है कि जैसे आपने देखा हो, हंस का गुण क्या होता है कि वो दूध में जब अपनी चोंच को डालता है, हालांकि हमने देखा नहीं है, सिर्फ ये कहानियों के अनुसार सुना है, तो जो उसका गुण है, दूध में जो चोंच डालता है तो उसमें से पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है, यानी कि नीर और शीर का निबेड़ा कर देता है वो। तो संत कहते हैं कि नीर शीर का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी कि जो जड़ और चेतन में फर्क समझ जाता है वो असली हंस है। अलग से कोई हंस दे ही नहीं है भैया, अलग से कोई हंस स्वरूप नहीं मिलेगा तुमको, तुम ही हंस हो जाओगे। जैसे पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, और याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अब इस दोहे से आपने ये भेद पकड़ लिया कि भैया पत्थर पूजने से, यानी कि निर्जीव वस्तु से इस जीवित की मुक्ति नहीं हो सकती। तो आपने हंस का काम करा, आपने जड़ को अलग कर दिया और चेतन को अलग कर दिया। अब जो आप धूप अगरबत्तियां फैला रहे थे वो सब आपने जो निर्जीव वस्तु हैं उनके आगे छोड़ दिए हैं, तो आप हंस बन चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शब्द को समझ जाते हैं, जो जड़ को और चेतन में फर्क समझ जाते हैं कि जितनी भी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो सब की सब नाशवान हैं, केवल शब्द स्वरूप है हमारा जो अविनाशी है, जिसको अचल कहा गया है।
अब कहते हैं कि सार शब्द अलग है। अब अलग क्या है भाई उसमें? जब संतों ने बोल दिया कि सूरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, यानी कि जिसकी सूरत उस शब्द में समा जाएगी उसको समय नहीं निकल सकता है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। ये बात समझिए आप, जिसकी सूरत उस शब्द में चली जाएगी, जो उसका स्वरूप है उसमें चली जाएगी, तब उसको समय नहीं निकल सकता है। अब आप कह रहे हैं कि भैया सूरत शब्द में जाने के बाद हम सतलोक में हंस बन के रह जाएंगे। अरे जब सूरत ही शब्द में मिल गई, वो उसी का ही रूप हो गई, तो अब बचा क्या? नामदेव जी कहते हैं कि ए जी मोहे सार शब्द है पायो, कलह कल्पना मन की मेटी भय का कर्म न शायो, और शब्द ही शब्द भयाओ जियारा, सतगुरु भेद बतायो, और आपे में अपने को पायो, ना कहीं गया ना आयो। तो भैया वहाँ पर जो शब्द अवस्था है, वहाँ पर कुछ देखने दिखाने वाली चीज नहीं है। क्या है? शब्द ही शब्द भया उजियारा। वहाँ पर केवल और केवल शब्द है, वहाँ पर कोई देखने वाली चीज़ें नहीं है, वहाँ पर कोई कमल पर विराजमान नहीं है, वहाँ पर कोई बैठने की चीज़ें नहीं है कि आप हंस रूप में चल रहे हो। अगर आप चल रहे हो तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप मूवमेंट में हैं, आप अचल अवस्था में तो पहुँचे ही नहीं, आप सतलोक में भी चल रहे हैं, जबकि वहाँ पर जाने के बाद अचल हो जाती है ये सूरत। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दई तारी। भैया खुले कपाट शब्द झनकारी। क्या होगा? जब आप उस 11वीं खिड़की में समाएंगे तब शब्द ही शब्द है। ये शब्द कोई मुंह से बोलने वाला नहीं है, कोई लिखने पढ़ने वाला नहीं है, ये कोई दिखाई देने वाला ओमकार नहीं है, ये सब कल्पना है आपकी। अब कहते हैं कि जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, और हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। तो भैया यहाँ पर कहाँ बोला है कि वहाँ सतलोक में नूरी शरीर है, वहाँ पर मैं कमल के फूल पर एकदम ऐसे बैठा हूँ, नूरी चेतन लेके, हजार हजार वाट का प्रकाश मेरे में से निकल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो सच जाना है वो ये है कि जहाँ वो परम पुरुष है, जहाँ वो परमात्मा है, जहाँ वो सार शब्द है, जो हमारा असली स्वरूप है, वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल शब्द ही शब्द है। और हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा, ये केवल उसी को पता चलेगा जिसके पास कबीर का वो भेद होगा कि उस शब्द में जाना कैसे है। अब इनको ये पता नहीं है कि शब्द अवस्था होती क्या है, इसलिए कानों से जो धुन सुन ली है, आंखों से जो प्रकाश देख लिया है, इधर उधर की बकवासें सुन ली हैं, तो इनको वही लगता है कि भैया यही है परमात्मा असली चीज़। अब गरीबदास जी बताते हैं, कोई हैरे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। किसका भेद बोल रहा है? झनकार का भैया, यानी कि उस सार शब्द, उस अखंड शब्द का, उस अखंड आवाज का भेद कहने के लिए आया है। वो परले पार का, यानी कि जो परले से परे है, जो परले में नहीं है। तो क्या है वहां पर? केवल शब्द है, जो शब्द का झनकार का भेद कहने आता है। जो भेद कहे झनकार का, समझ लो भाई, अभी भी समय है। ये जीवन अगर निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये संसार समझदा नाई, कहंदा है दिन रात नू, और गरीबदास ये वक्त जाते हैं। ये एक एक सेकंड जो आपका निकल रहा है अज्ञान के अंदर, आप लोगों को भरमा रहे हैं, आप भी पछताएंगे, और वो तो खैर फिर उनका जीवन आप बर्बाद कर ही चुके होंगे, वो बात अलग है। आगे कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता ना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहाँ चला भी कोई। यानी कि ए जीव, जब तू जन्म और मरण से मुक्त था तब कुछ भी नहीं था। यानी कि कोई सतलोक नहीं था, कोई देखने वाला कमल नहीं था, कोई चेतन शरीर नहीं था, नूरी देखने वाला, प्रकाश निकलने वाला कुछ भी नहीं था। जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हताना कोई भी नहीं था। क्या था? केवल शब्द था। शब्द ही शब्द भया उजियारा, ना कहीं गया ना आया। समझ जाओ भाई इस बात को। हम हैं शब्द,
शब्द हम माही हमसे भिन्न और कछु नाही। ये मूल वाणियां आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो असली स्वरूप है वो केवल शब्द है। अब लोगों ने एक और भ्रमणा पैदा कर दी है, वो ये क्या है कि भैया जब आप यहाँ से शरीर से निकल कर बाहर जाएंगे तो आपको कोई लेने आएगा। मतलब जैसे आप शरीर से निकले तो आपके लिए एक रथ आ गया, आपके पास आपके गुरु आ गए कि चलो भैया चल रहे हैं, अब वहाँ पे मिलेंगे। कौन लेने आया? कबीर साहिब लेने आए हमें। तो कबीर साहिब कैसे लेने आए? लंबी दाढ़ी वाले जो हैं और जो सिर पर मुकुट है वो सतलोक में हमको लेकर जाएंगे। तो ये हमारी कोरी कल्पना होती है भैया, कोई लेने के ले जाने के लिए नहीं आता है। उन्होंने बोला ना कहीं आना ना कहीं जाना, ना तो कहीं आना है तो मतलब ये नहीं है कि आपको बार बार जन्म और मरण में अंदर आपको आना पड़ेगा, और ना कहीं जाना, ना ही सूक्ष्म शरीरों से आपको भटकना है, और आपे में आप समाना, अपने ही स्वरूप में समा जाना है। और कोई लेने नहीं आएगा, केवल शब्द गुरु, कोई देह गुरु नहीं, कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, केवल शब्द गुरु आपको यहाँ से निकालेगा, इन चक्रों से, इस भव मंडल से आपको निकालेगा। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ई निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, केवल वो शब्द ही है जो हमारा असली स्वरूप है, कोई देही नहीं है जो आपको इस जन्म और मरण के चक्र से निकाल सकता है। लोहो चुंबक की प्रीत जो, और लोहो को लेत उठाए, लोहे के अंदर क्षमता नहीं है कि वो खुद से जाके चिपक जाए। ऐसा शब्द कबीर का है भैया, ऐसा शब्द। ये कोई हिंदी पंजाबी उर्दू वाले शब्द नहीं है कि कबीर 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 रटने लग गए, वाहेगुरु 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 रटने लग गए और सांसों में दोहरा लिया, अजपा कर दिया, फिर सोचा कि भैया अब हम तो शरीर से निकल गए हैं, 10वां द्वार फोड़ दिया है हमने, अब हम बाहर निकल गए हैं। नहीं भाई, जहाँ तक आप कुछ देख रहे हैं तब तक आप 84 के चक्र में फंसे हुए हैं, तब तक आप इस काल जाल से, इस समय चक्र से नहीं निकल सकते हैं। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए, सूरत शब्द में जाने के बाद वो शब्द ही हो जाती है, क्योंकि उसका स्वरूप ही है भैया। समझ जाओ इस बात को, वहाँ कोई चलने वाली चीज नहीं है, अचल हो जाओगे तुम, अचल अवस्था हो जाएगी, समय रुक जाएगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, किसी और वीडियो में कुछ और YouTube की वीडियोस को लेकर बात करेंगे। नमस्कार।